कराची में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर से मुलतवी कर दिए गए। जमात इस्लामी का सख्त एहतजाज है। जिना रोड पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ धरना दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची की आवाम की राय तब्दील हुई है तो एमकेएम और पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना रहे हैं। हुकूमत सिंध को भागने नहीं देंगे। बार फिर हुकूमत सिंध के रहम करम पर बल्दियाती इलेक्शन फिर मुलतवी कर दिए गए। लोगों के मसाइल हल होने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। जमात इस्लामी का भरपूर एहतजाज। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत सिंध की ख्वाहिश पर कराची की बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी कर दिए। जमात इस्लामी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सड़कों पर आ गई। सख्त एहतजाज, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी, शाहराह कायदीन पर धरना दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का शुरा से खिताब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमत की ईमा पर अफसोसनाक फैसला किया। कराची के 3 करोड़ से ज्यादा आवाम के हकूक पर डाका डाला गया है। इलेक्शन कमीशन के इस अमल की मजम्मत करते हैं और जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए अवामी मुज़ाहमत करेंगे। जागीरदार और वडेरों का टोला 14 साल से सिंध में हुकूमत कर रहा है। जो वो अपनी पोजीशन भी वाज़े करें कि इस जिले के पीछे और इंतखाब के इसको आगे बढ़ाने के पीछे उनका अपना कितना किरदार है। इसलिए कि हमने तो अब तक यही सुना है और देखा भी है कि जरदारी साहब का कोई फैसला उनकी मर्जी के बगैर नहीं होता है। हाफिज नईमुर रहमान का सिंध हुकूमत पर तनकीद में कहना था कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात नहीं करवा रही। कराची के बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए भी जमात इस्लामी पटिशनर बनी थी। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर तयन करके करप्शन और लूट मार की जा रही है। इस टोले को गुज़िश्ता 35 साल से दोस्त भी मिलते रहे जिन्होंने अवाम का मैंडेट फरोख्त किया। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।